करता, जिसने हमें रचा, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, उनके उसके संगी वारिस बन सके। हम उस अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता से बहुत जल्द मिलने वाले हैं और सचमुच हम बहुत आनंदित है, मग्न हैं। और जब कल मैं प्रार्थना में बैठी थी, मैं इसी चीज को देख पा रही थी आत्मा में होकर के कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे थे कि उनका आना बहुत निकट है, वरन वो द्वार पर ही है। बार बार ये वचन आत्मा में मुझे रियलाइज यीशु मसीह करा रहे थे, उस वचन को स्मरण करा रहे थे कि वो द्वार पर ही है, वो निकल चुके हैं, वो बहुत जल्द हमें लेने आने वाले हैं। इसलिए अब समय बिल्कुल कम है। इसलिए जो भी समय हमारे पास है, वो समय को हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को उसके वचन के अनुसार तैयार करना है, उसके स्वभाव में हमें बदलते चले जाना है, क्योंकि सचमुच हमारा दूल्हा आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और वक्त बहुत कम है। इसलिए आज हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की सहभागिता में हो करके प्रत्येक दिन जीना बहुत आवश्यक है। सचमुच परमेश्वर का वचन मत्ती 24 के 32 से 33 में कहता है, जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। आमीन। सचमुच हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें लेने आ रहे हैं और हम हर एक लोग इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा हर दिन अपने आप को आत्मा में तैयार करते चले जा रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए हम और एक गीत के द्वारा उसकी प्रशंसा करेंगे और अपने हृदयों को उसके आगमन के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार करते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक। मन फिराओ यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो समय ना रहा। मन फिराओ यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो समय ना रहा। समय ये बिता जाए रे मेरे भाइयों, अभी भी क्यों सोए हुए हो। समय ये बिता जाए रे मेरी बहनों, अभी भी क्यों सोई हुई हो। समय ये बिता जाए रे मेरे भाइयों, अभी भी क्यों सोए हुए। समय ये बिता जाए रे मेरी बहन, अभी भी क्यों सोई हुई हो। यीशु पुकारे सच्चा वचन ये सुन लो अपने से। यीशु पुकारे सच्चा वचन ये सुन लो ध्यान से इसे। मंदिराओ यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो समय ना रहा। मंदिराओ यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो समय ना रहा। सच्चा जीवन यीशु है मेरे भाइयों, उनके बिना सब फीका है। लहू बचाया है हमको, अनंत जीवन उन्होंने दिया। सच्चा जीवन यीशु है मेरे भाइयों, उनके बिना सब फीका है। लहू से बचाया है हमको, अनंत जीवन उन्होंने दिया। समय अभी है, यीशु को चुन लो, नए जीवन को देख लो। समय अभी है, यीशु को चुन लो, नए जीवन को देख लो। मंदिरा यीशु आ रहे, जीवन शुद्ध करो समय ना रहा। मंदिरा यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो समय
मैं ना रहा। अंत समय न्याय पे यीशु हमसे पूछेंगे। अंत समय पे यीशु हमसे पूछेंगे, भले बुरे काम किए जो हमने, सब सच कहना पड़ेगा। भले बुरे काम जो किए हमने, सब सच कहना पड़ेगा। समय रहते मन फिरा लो, न पछताना पड़े। समय रहते मन फिरा लो, में आना पड़े। मन फिराओ, यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो, मैं ना रहा। मन फिराओ, यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो, मैं ना रहा। समय ये बिता जाए रे मेरे भाइयों, अभी तुम सोए हुए हो। समय ये बिता जाए रे मेरी बहनों, अभी भी क्यों सोए हुए हो। समय ये बिता जाए रे मेरे भाइयों, अभी भी क्यों सोए हुए हो। समय बिता जाए रे मेरी बहन, अभी भी क्यों सोए हुए हो। यीशु पुकारे सच्चा वचन सुन लो ध्यान से। यीशु पुकारे सच्चा वचन सुन से। मन फिराओ, यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो, समय आ रहा। मन फिराओ, यीशु आ रहे, हृदय शुद्ध करो, समय आ रहा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और तुझसे निवेदन करते हैं पिता कि हम जैसे जैसे पिता इन दिनों को आके देखे, हम वैसे वैसे पिता और भी अधिक प्रभु एक दूसरे से संगति किया करे, तेरे वचन के प्रति गंभीर जीवन जीना सीखे, तुझसे हर दिन प्रभु बातें करना सीखे पिता, और अपने आप को तैयार कर सके। हर दिन प्रभु हम तेरी ही वचनों से भरते चले जाने पाए, तेरी अगुवाई से पिता अपने जीवन को करने पाए, होली स्पिरिट के लीडिंग में प्रभु हम अपने जीवन को जीने पाए। तो ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक एक पर कर पिता, ताकि हम और हमारा घराना और सारे लोग प्रभु तेरे आने के दिन तक प्रभु जी तुझ में तैयार रहे प्रभु, दृढ़ रहे पिता परमेश्वर, और हम बुद्धिमान कुमारियों की नाई अपने जीवन को दूल्हे के लिए अपने मशालों में तेल लेकर, अपने दियों में तेल लेकर प्रभु जी हम तैयार रहे पिता, हम तत्पर रहे पिता, ताकि प्रभु हम आखिरी नरसिंगे के शब्द को सुन सके पिता। और जिस पिता परमेश्वर उद्देश्य से हमें पृथ्वी पर जीना है, कि हम एक तैयारी में जीते हैं प्रभु, प्रत्येक दिन प्रभु हम तेरे ही पिता परमेश्वर अनुग्रह से और तेरे ही पिता अगुवाई से हम भरते चले जाने पाए मेरे जीवित परमेश्वर। यहाँ उपस्थित एक एक लोग प्रभु, हाँ प्रभु हमें बुद्धि दे, अपने विक्रम को दे पिता, कि हम समय के महत्व को समझ सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें तू पिता परमेश्वर अनुग्रह दे पिता, कि हम आत्मा में जाग नहीं पाए मेरे जीवित परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अनुग्रह कर पिता, कि हम प्रत्येक दिन अपने शरीर के एक एक उन पिता कामों को पिता, जो हमें आपके निकटता में जाने से दूर करती है, आपके वचनों से दूर करती है मेरे प्रभु, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को कामों को पिता आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हम त्याग सके पिता। और पिता परमेश्वर जो आपके वचन के अधीन है, जो आपके वचन के अनुसार है प्रभु, हम उन्हीं कामों को अपने जीवन में करने वाले होने पाए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह दीजिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आपका वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे जीवित परमेश्वर, यहाँ उपस्थित एक एक प्रिय जनों के लिए और हर एक लोगों के लिए मैं तुझसे निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, हम इस बात की घोषणा करते हैं मेरे प्रभु कि आप हमारे जीवन है पिता, मार्ग सत्य और जीवन आप है पिता। और आपके निकट प्रभु जी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु, और आनंद हमारा भाग है प्रभु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हम इस वचन को एक साथ मिल करके प्रभु की अपने जीवन में इस वचन की घोषणा करते हुए कहते हैं मेरे पिता कि हाँ प्रभु, आप ही हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करता, हमारे परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे जीवन दाता है प्रभु। आपके सिवा हमारी भलाई कहीं भी नहीं है पिता, क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर है। हम इस बात की घोषणा करते हैं पिता। और आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को वो स्थिर रखता है। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के भाग है प्रभु, हम आपके हिस्से है पिता, हम आपके बेटे और बेटियां है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं मेरा पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस बात को यहाँ उपस्थित एक एक प्रिय लोग और हम सभी मिल करके इस बात को कहते हैं कि आप हमारे चट्टान है मेरे प्रभु, आप हमारे गढ़ है पिता, और आप हमारे छुड़ाने वाले हैं। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप हमारे जीवन में हर एक भलाइयों से पिता हमें भरने वाले परमेश्वर है पिताजी। हाँ प्रभु जी, जब हम आपके चट्टान में, आपके विश्वास रूपी चट्टान में है पिता, तो ये संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी हानि, कोई भी तकलीफ हमें हिला नहीं सकती पिता, क्योंकि हम आपके विश्वास रूपी चट्टान में है मेरे जीवित परमेश्वर। आप हमारे गढ़ है, हमारे सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है, जो आपका वचन का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे परिवारों को, हमें चारों चारों ओर से एक ढाल के रूप में घेरे रहता है मेरे परमेश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। आप हमारे मुक्ति का सिंह और हमारे ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो कि मैं पवित्र। मेरे परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हम एक एक लोग प्रभु जी आपसे इस अनुग्रह की मांग को करते हैं कि प्रत्येक दिन के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे प्रभु, कि हम अपने जीवन में पवित्रता के साथ जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सहायता से अपने मनों में पवित्र हो, अपने विचारों में पवित्र हो, अपने हृदय में, अपने सोच में पवित्र हो, और अपने शारीरिक और आत्मिक जीवन में हम पवित्रता का जीवन पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर हम उस जीवन को जी सके प्रभु। आता है प्रभु जो आपको पसंद है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर। हम हर एक लोग प्रभु जी इस बात को पिता पूर्ण करते हुए आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, और कहते हैं कि सचमुच वह किया हुआ मेम नहीं, सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को आदर देते हैं प्रभु, महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य है पिता। हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। आपका वचन कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, हम और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक बना दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमसे प्रेम किया और अपने लहू के द्वारा हम में से हर एक को खरीदा है मेरे परमेश्वर। आपके उसी प्रेम को आज हम अपने जीवन में और यहाँ पे
उपस्थित एक एक प्रियो के जीवन में चाहते हैं कि हम भी आपसे अपने प्रत्येक दिन के जीवन में उसी प्रेम से प्रेम करना सीखे जो प्रेम आपने हमसे किया था पिता। हम अपने जीवनों में आपके उस अद्भुत प्रेम को पिता अनुभव करना सीखे पिता, आपके प्रेम में जीना सीखे पिता, और आपसे भी प्रभु रीति से प्रेम करना सीखे पिता, कि हम अपने जीवन में हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में हम पिता आपको प्राथमिक स्थान देने पाए मेरे जीवित परमेश्वर। साथ ही हम अपने परिवार के एक एक लोगों से, अपने उपस्थित यहाँ एक एक प्रियजनों से भी हम उसी रीति से प्रेम करें प्रभु, जो प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया है मेरे जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हम निवेदन करते हैं कि हम प्रभु आने वाले समय में अपने जीवन को एक विश्वास योग्यता भरा जीवन बना सके पिता। हम सिर्फ विश्वासी ना बने रहे, लेकिन हम आप में विश्वास योग्य बने पिता परमेश्वर, जो जीवन आपको आता है प्रभु। हम अपने जीवनों को पिता वैसे ही प्रभु के यीशुआ के नाम से पिता हम वैसे ही जीवन को जी सके पिता। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु की वर्शिप में लीड करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ पे उपस्थित एक एक प्रियो के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए कुशल और भलाई की योजनाओं के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशुआ के नाम से मांगते हैं, और धन्यवाद के साथ इसे हम हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है परमेश्वर के नाम की महिमा करने का अपने जीवित गवाहियों के द्वारा। तो मैं आप सबों को आमंत्रित करती हूँ कि यदि आप में से किसी के भी जीवन में परमेश्वर ने यदि अपने कामों को किया है, तो यदि आपके पास टेस्टमनीज है तो आप सभी आमंत्रित है। आप अपनी गवाहियों को हमारे मध्य परमेश्वर की महिमा के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए रख सकते हैं। आप सबों का स्वागत है। आप सबों को जय यीशु। हम कलकत्ता से बोल रही हूँ, संजू साव। आज का बात है 5 बजे उठे सोकर, तब हमको बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगा। हम क्या करूँ, खाना भी बनाने का है। मेरा हस्बैंड काम में जाएंगे, 6 साढ़े 6 बजे निकलते हैं। हम करूँ क्या, बहुत जोर से पेट में दर्द देने लगा। मैं प्रार्थना करने लगूं और बोलने लगी, यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। यीशु नाजरी के नाम से हम पेट दर्द का कैंसिल करती हूँ। इस तरह से हम प्रार्थना करते गए और पकाने का काम करते गए। वैसे ही करते करते देखें 10 मिनट के बाद मेरा पेट के दर्द चला गया। अभी कुछ भी दर्द नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों से हम सीखने पाते हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और संजू मैम, हम आपकी गवाही से सचमुच आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है निर्गमन 15 के 26 में, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। हाँ, हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें चंगाई देता है, और वो जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। और जिस रीति से प्रभु ने आपको चंगा किया, तो परमेश्वर को महिमा मिले। और हम इसी रीति से अपने हर एक बातों में परमेश्वर को पुकारना सीखे, और सचमुच वो हमारे सुनता और हमें उत्तर भी देता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और किन्हीं के पास गवाही है तो हम लोग एक टेस्टमनी और सुनेंगे, फिर हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवानी रांची से। आज मेरे पास 2 गवाही है। एक तो मैं जब तक प्रेयर में नहीं थी, नहीं जानती थी कैसे प्रेयर करना है, कैसे परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है। तो हर एक समस्याओं का समाधान के लिए मैं सांसारिक जो रास्ता ढूंढते हैं वैसे ही थे। तो मेरा बचपन से ही दांत का प्रॉब्लम हमेशा रहा है, और दांत मेरा जल्दी ही खराब होता है। तो जॉब में आई, हमेशा कभी एक दांत उखाड़ते हैं, कभी दूसरा दांत उखाड़ते हैं, फिर उसका कैपिंग करते हैं।
तो इसको अगर हम खर्चा जोड़ें तो नियर अबाउट हमको लगता है हर बार भी जब दांत का कैपिंग लगाते हैं आपका 20 से 30 हजार खर्च हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमेशा अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो नियर अबाउट मेरा 3 लाख तक जरूर खर्चा हुआ होगा। अब जो क्रोमियम दांत लगाते हैं, जो दांत का नेचुरल कलर से लगाता है भाई, तो वो लगाने के बाद भी मेरे ठीक ही रहे। उसके बाद प्रेयर में जब आए उसके बाद मुझे ये वचन मिला, अय्यूब 5 का 21, तुम जीभ के कीड़े से सुरक्षित रहोगे और आने वाली विपत्तियों से नहीं डरोगे। तो उसके बाद से मैंने ध्यान दिया, जो हर साल मेरा दांत में पैसा खर्च होता था, ये खर्चा जब से मैं प्रेयर में आई हूँ तब से मेरा ये खर्चा बंद हो गया है। क्योंकि जब भी अभी भी कभी भी दांत प्रॉब्लम होता है या मसूड़ा में प्रॉब्लम होता है, मैं इसी वचन को क्लेम करती हूँ। जैसे मान लिया आज दर्द कर रहा है तो आज मैं क्लेम कर, रेगुलर तो नहीं क्लेम करती दांत दर्द ठीक हो जाने के बाद, उसके बाद जब भी जैसे ही दांत शुरू होता है या जीभ में फफोला हो जाता है तो मैं यही वचन को क्लेम करती हूँ मैक्सिमम 2 दिन। उसके बाद देखते 3रा दिन तक कब मेरा दांत दर्द ठीक हो जाता है मुझे भी पता नहीं चलता है। तो इसके बाद से आज तक मेरे दांत के ट्रीटमेंट में खर्चा नहीं हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा ये था कि हम लोग का ट्रांसफर का लिस्ट तैयार हो रहा था कि जिनका भी बहुत समय से हैं एक ही स्टेट में, तो मैंने अपना ट्रांसफर का चॉइस तो दिया था, लेकिन इस ट्रांसफर के चॉइस में हमारे झारखंड से करीब 11 लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें से बहुतों को ऐसा जगह ट्रांसफर मिला जहां उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरा ट्रांसफर भुवनेश्वर कर दिया है। और भुवनेश्वर का प्लस पॉइंट यह है कि रांची से जाए या चाईबासा से जाए, आने जाने का रास्ता चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, दोनों फिर फ्लाइट हो, तीनों की सुविधा है। और भुवनेश्वर में बहुत हमारे यहाँ से जो पहले से जो ट्रांसफर होके गए हैं वो लोग भी हैं, तो मुझे उस नए जगह में एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। और यहाँ से 3 जन को मेरे साथ, मतलब हम लोग करीब 3 जन एक साथ यहाँ जा रहे हैं। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि एक तो मेरे अच्छे जगह को चुना और मेरे साथ मुझे और 2 कलीग दिए, तो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सारी महिमा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू इस टीम को, क्योंकि जिन्होंने मुझे प्रेयर करना सिखाया, विश्वास में बढ़ना सिखाया, वचनों को बताया। तो मैं पूरे मॉर्निंग प्रेयर के टीम के हर एक कोर मेंबर को और अभी जो आप लोग वर्शिप करते हैं, जो वचन को बताते हैं, सबों को धन्यवाद देते हैं कि आप इतना अच्छा वचन बताते हैं और हमें क्लेम कैसे करना है ये सिखाते हैं। तो परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस अच्छा सा ग्रुप देने के लिए और हमारे नए नए वर्शिपर्स एंड प्रीचर्स से मिलाने के लिए। थैंक यू डैडी गॉड, आप सबों को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवानी मैम, हम सचमुच आपके इस महान और सामर्थ्य भरी गवाही से आशीषित है। और जैसा परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 1:9 में कहता है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सचमुच हमारा परमेश्वर अपनी हर एक प्रतिज्ञाओं को, हर एक वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जिस रीति से परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया और आपके ट्रांसफर को आपके पक्ष में किया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सचमुच जब हम पूरी रीति से हर एक चीज पर, वो छोटी चीजें हो बड़ी चीजें हो, जब संपूर्ण जीवन से परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले भी हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, क्या हमारे लिए भला है, क्या हमारे लिए अच्छा है, और उन्हीं चीजों को वो हमारे जीवनों में होने देता है। तो इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले, पर प्रभु यीशु मसीह को आदर मिले और उसके नाम को प्रशंसा मिले। तो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और अभी आगे का समय है परमेश्वर के जीवित वचन का। तो इस समय मैं आगे के वचन सत्र के लिए प्रभु की दासी, प्रभु बेटी रोज रजनी मैम को आमंत्रित करती हूँ और ये आगे के समय को मैं उनको सौंपती हूँ। रोज मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। सभी गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज के इस सुंदर वर्शिप के लिए रवीना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम वचन में जाएंगे, जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले।
पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस समय जब हम वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक को वचन ग्रहण करने का हृदय प्रदान करना पिता। हर एक के मनों को जो व्याकुलता में डूबे थे पिता, उन्हें आप अपने तरफ खींच लाना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तो आदर और महिमा के योग्य है, तो स्तुति के योग्य है। हाँ पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी करते हैं पिता, हर एक कार्यों में आपको महिमा मिले, क्योंकि पिता आपका आना निकट है पिता। इसीलिए पिता हर एक के मनों को तैयार करना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी ग्लोरीफाई यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। और हर एक डिस्ट्रैक्शंस को इस समय हम खारिज और खंडन करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबको जय यीशु, यीशु है, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, मैं आप सभी को एक वचन में ले जाना चाहूंगी। आज हम मती का सुसमाचार अध्याय 13 के वचन को पढ़ेंगे। 13 का 1 से लेकर 23 का वचन कहता है, वचन का मूल वाक्य है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो आज हम सीखेंगे कि बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से हमें यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, किस मैसेज को वो हमें देना चाह रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। मैं 13 का 1 से लेके 9 के वचन को पढ़ूंगी। मैं BSI के वर्जन को पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, और पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया, आमीन। इस वचन से हम 4 बातों को हम समझेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहे हैं, जो बीज, यहाँ पे जिस बीज की बातें हो रही है, वो बीज का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड, सीड, वर्ड ऑफ गॉड। और मिट्टी जो हमें दर्शाता है सॉइल, मिट्टी। मिट्टी जो है हमारा हृदय को दर्शा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो बीज मार्ग के किनारे गिरा, उसे पक्षियों ने चुग लिया। पक्षियों ने चुग लिया। और जो पथरीली भूमि पर गिरे, वो ग्रो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जड़ें नहीं बन पाई, उनके रूट्स नहीं बने। इसीलिए जो पथरीली भूमि पर गिरे वो मर गए। और जो बीज झाड़ियों के बीच गिरे, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। लेकिन कुछ बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे वो फल लाए, वो फलवंत बने और वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। यहाँ यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यही बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जो आत्मिक बढ़ोतरी है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम सुनते हैं और रिसीव करते हैं, और किस तरह हम उस वचन के माध्यम से हमारे जीवन में हम चला फिरा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो इस बीज बोने वाले दृष्टांत से हम समझ पाते हैं कि जो हमारी आत्मिक रीति से जो बढ़ोतरी है, हम कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ हम फंस जाते हैं। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है परमेश्वर के जीवित वचनों के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ समझेंगे कि जो बीज है, जो सीड है, वो रिप्रेजेंट करता है वर्ड ऑफ गॉड, फुल ऑफ ट्रूथ एंड लाइफ को,
सच्चाई और जीवन, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है। उनके उनके थ्रू ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, हम जब देखते हैं मिट्टी की बात जब होती है, मिट्टी, जो बीज मिट्टी पर गिरी, जो बीज भूमि पर गिरी, वो ग्रो नहीं कर पाई। तो उसके विषय में हम देखेंगे, क्योंकि जो मिट्टी है यहाँ पे दर्शाता है हमारा मनुष्य के हृदयों को दर्शाता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और जो यहाँ पे पक्षियों, पत्थर और जो झाड़ियों के विषय में हम सुनते हैं, तो वो दर्शाता है डिस्ट्रैक्शंस, वो दर्शाता है व्याकुलता, अविश्वास, ट्रायल्स को और सांसारिक लालच को। ये परमेश्वर के पास जाने से हमें बाधक बनता है। इन सभी बातों को दर्शाता है। यहाँ जो पक्षियों के विषय में बोला जा रहा है, पथरीली रॉक्स के विषय में बोला जा रहा है, जंगली झाड़ियों के विषय में जब बोला जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से जो हमें रोकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम देखते हैं कि अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा, वो सिंबलाइज करता है हमारा नम्र हृदय को, हमारे ओबीडियंट हार्ट को। वो दर्शाता है कि हम किस तरह परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इस दृष्टांत में यीशु मसीह हमें यही बताना चाहते हैं कि बीज जो है, जो वचन है, और जो मिट्टी, जो सॉइल, जो हमारा हृदय को दर्शा रहा है, कि आज हम जानते हैं कि हर मनुष्य का एक समान हृदय नहीं होता है, अलग अलग होता है। कुछ 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 हृदय ऐसे होते हैं, कुछ मनुष्य के हृदय ऐसे होते हैं कि वो बहुत कठोर होते हैं, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनना चाहते, वो परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए भी इग्नोर करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और कुछ कुछ है जो परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और कुछ हृदय ऐसे हैं कि जो सुनकर रिसीव करते हैं और उसके माध्यम से जड़ को पकड़ के वो परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग को चुनना प्रेफर करते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम यहाँ पे जब वचन में आगे जब पढ़ते हैं, तो वचन में दृष्टांतों का उद्देश्य को हम देखेंगे। जैसे कि 10 से हम पढ़ेंगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो जो कुछ उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। हालेलुया, आमीन। हम यहाँ पे वचन में पाते हैं कि बहुत कोई ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते तो हैं, देखते तो हैं, मगर उनमें वो जो मन के हृदय की जो आंखें हैं वो उन्होंने मूंद ली है। इसीलिए हम कभी कभी हमारे जीवन में हम बहुत से इच्छाओं के लिए, हमारे डिजायर्स के लिए हम परमेश्वर के पास निवेदन लेकर तो आते हैं, लेकिन वो निवेदन में डिले होता है। क्योंकि वो निवेदन में डिले इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन
और हमारा जो हृदय है वो कहीं और होता है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ आपका धन वहाँ आपका मन। क्या हमारा धन ईसा मसीह में है, या फिर हमारा जो धन है वो सांसारिक चीजों पर है, मटेरियलिस्टिक चीजों पर है, एंजॉयमेंट पर है? हमें परमेश्वर क्या कहता है? हमें आनंदित रहना है, लेकिन यदि हम मटेरियलिस्टिक सांसारिक चीजों के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। हमें हमेशा कष्ट, दुख, ट्रायल्स और टेस्ट हमें देना पड़ेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में होकर के चलते हैं तो विश्वास एक ऐसा जड़ है जो हमें किसी भी परिस्थिति में हमें सरवाइव करना सिखाती है, क्योंकि जो कार्य हम मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं होता वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल होता है। और जब हम यीशु मसीह को साथ लिए हुए चलते हैं, यीशु मसीह के साथ साथ हम पिता परमेश्वर के अधीनता में जब हम मूव करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक वो कार्य, हर एक चीजें हमारे फेवर में हम देखने लगते हैं। वो आता इसीलिए है मेरे प्रियो क्योंकि हम ओबीडियंट होकर चल रहे हैं, हम परमेश्वर के तरफ हमारा फोकस टिका हुआ है। तो इस वाक्य, इस वचन के अनुसार हमें यीशु मसीह इस दृष्टांतों में यही बोलना चाह रहे हैं। वचन, वर्ड ऑफ गॉड एक बीज है और वही सच्चाई है जो कि हमेशा अच्छा और सामर्थ्यशाली है। लेकिन सबका हृदय एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों का हृदय कठोर, किसी किसी का विश्वास जो होता है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, किसी का विश्वास जो होता है वो बहुत ढीला रहता है, सुनते हैं मगर ध्यान नहीं देते। और कई लोगों का हृदय नम्र और खुले हृदय होने के कारण वो परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में रिसीव कर लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और वो परमेश्वर की सच्चाई में चलने लगते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि पिता पाप से नफरत करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्या हम खोजते हैं? हम जानते हैं कि हम पिता परमेश्वर जो उनको ग्रहण योग्य नहीं है, जो पाप की बातें हैं, जो सिन की बातें, वो उनको क्यों ग्रहण योग्य नहीं होती है? क्योंकि वो जानते हैं कि जो पाप हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ही तकलीफ होती है और किसी को नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम देखेंगे, यदि एक व्यक्ति किसी मनुष्य की हत्या कर रहा होता है तो उसका अंतिम फल यही है कि वो, उसका जो अंतिम जो दशा होगी वो विनाशदायक ही होगी, वो नष्ट ही होगा। पुलिस उसको सजा देगी ही देगी, पुलिस उसको फांसी पे चढ़ाएगी ही चढ़ाएगी। तो उसमें किसका किसका हानि होता है? उसी व्यक्ति का जिसने पाप किया। लेकिन पिता, जो हमारा पिता है, जिन्होंने हमें बनाया है, क्या वो ये चाहेगा कि हम नष्ट हो जाए? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम नष्ट हो। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर हमें वो मौका हमेशा देते हैं कि अपने मन को फिराओ, अपने हृदय को फिराओ और परमेश्वर के पास वापस लौटाओ। जब हम परमेश्वर को अपने हृदय से हमारे उद्धारकर्ता के रूप में जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें परमेश्वर के राज्य में जीने का वो अधिकार, वो जो वे है वो हमें मिलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये जानना है कि पिता पाप से इसीलिए नफरत नहीं करते कि वो उन्हें पसंद नहीं, वो इसीलिए पाप से नफरत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उस पाप से हमें ही तकलीफ होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, कि ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी कि सचमुच में इसीलिए सिर्फ वचन सुनना ही नहीं है, हमें सुनकर विश्वास से हमें जड़ पकड़ना है और परमेश्वर के राज्य में चलना है। और तभी ही हम एक फलवंत जीवन जी पाएंगे, हम फलवंत जीवन जी पाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर के राज्य में हमेशा अनंत जीवन ही होता है, आनंद की भरपूरी होती है। और यहाँ पे यीशु मसीह यही हमें बतलाना चाह रहे हैं। फर्क इतना ही है, हमारा हृदय सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि जो बीज हमारे हृदय में बोया जाता है, क्या वो बीज हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है? क्या वो बीज जो अच्छा बीज है, जो बीज कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है,
जो है कि जीवित वचन। परमेश्वर हमेशा आज भी वही है, कल भी वही था और आगे भी वही रहेगा। जो बदलता है वो हमारा हृदय। इसीलिए हमारी मानसा को, हमारे हृदय को बदलने की आवश्यकता है। हमें आज जांचने की आवश्यकता है कि क्या हमारा हृदय आज भी वही ढीला पड़ा हुआ हृदय है, जहां हम वचनों को सुन तो रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, जहां हम वचन को सुनकर देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, हम इधर उधर व्याकुलता में भटक तो नहीं रहे हैं। आज हमें उन सब बातों को, हमारे हृदय को जांचने की आवश्यकता है। तो आगे का वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, मत्ती 13 का 18 से 23 का वचन। वचन कहता है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत के अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। किन्हीं का माइक ओपन है तो वो प्लीज ऑफ कर देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो वचन कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया, आमीन। हमने देखा कि जब पहले के वचन में जब हमने पढ़ा, जो मार्ग के किनारे गिर जाता है उसे पक्षियों ने चुग लिया। बोते समय जो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये समय को कौन चोरी करता है? शैतान। शैतान का काम क्या है? समय चोरी करना, हमारे मेंटल पीस को चोरी करना। और जहां हम ढीला पड़ते हैं वहां शत्रु आकर हमारे वर्च्यूज को चोरी करता है, हमारा जो जीवन में बीज बोया गया है उसे चोरी कर लेता है। इसीलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हम 20 का वचन को पढ़ेंगे, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया, आमीन। तो ये वह है जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द ही उग गए, लेकिन परंतु सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। तो मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास से जड़ नहीं पकड़ेंगे, हम वचन सुनकर आनंद तो मना लेते हैं, लेकिन यदि हम उसे दृढ़ता से, हम जड़ से पकड़ेंगे नहीं, तो हमारा क्या दशा होगा? हम भी इसी तरह नाश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आगे हम पढ़ते हैं कि कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जब हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर के अनॉइंटिंग में बढ़ना, परमेश्वर के असाइनमेंट्स को हम जब कैरी करके चल रहे होते हैं, तब हमारे जीवन में कभी कभी कलेश या उपद्रव होता है। वो इसीलिए होता है कि ताकि हम और भी आत्मिक रीति से हम बढ़ सके। यदि हमें कोई परेशान कर रहा है, शत्रु हर समय चाह रहा होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो, लेकिन तब पर भी हम जब विश्वास में हम परमेश्वर के और विश्वास टिकाए रहते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हाँ, वो सोचता है कि मेरा बच्चा इतने कलेश में, इतना उपद्रव में भी मेरी और अपना मन टिकाया हुआ है, मुझ पर विश्वास कर रहा है, तो मैं उसे क्यों ना बचाऊंगा। सचमुच में जब भीड़ में भी, लोगों के बीच हम जाते हैं, तो हमारे पास बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे हम मॉल में गए, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, तो हम देखते हैं घूमने फिरने के लिए तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मगर तब पर भी हम परमेश्वर की ओर फोकस टिकाए रहते हैं और हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। हम जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर ये तेरी ही योजना है। तो सचमुच में परमेश्वर हमारी हर एक, हमारे कार्यों से वो प्रश्न होते हैं, और यही बातें परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए हमें वो बीज नहीं बनना, हमारा हृदय को हल्का नहीं रखना है, हमारे हृदय को परमेश्वर में
दृढ़ता से हमें उनका वचन को थामे रखना है। हमारे माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, हमारे हृदय को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम इतने सारे प्रवचन सुन रहे हैं, हर रोज हम परमेश्वर के जीवित वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हम बहुत आशीषित है कि परमेश्वर का वचन हम सुन पा रहे हैं। आज ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर में बने रहना है और पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, क्योंकि उसी से ही हम परमेश्वर के राज्य के भागी होते हैं। हालेलुया, आमीन। तो जब हम आगे के वचन में पढ़ते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन तो सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया, आमीन। हमने देखा कि जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। परमेश्वर के करीब आने से, परमेश्वर के साथ जो हमारा अच्छा रिश्ता को बनने से कौन बाधक बनता है? हमारी चिंता, इस संसार की चिंता, संसार का धन और धोखा ही वचन को दबाता है। यह सच्चाई हमें जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के करीब जाने से हमें कौन सी बातें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रुकावट पैदा करती हैं। परमेश्वर के साथ फुल्ली हमारा जीवन को जीने से हमें कौन सी बातें हमें रोकता है और बाधक बनता है। वो यही बात है मेरे प्रियो, कि चिंता, धन और धोखा, ये कभी भी हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा दबाता है। लेकिन हम क्या है, हम आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति हैं, ना कि संसार। हम शारीरिक नहीं है मेरे प्रियो, हम आत्मिक है। और वह फल नहीं लाता है जो शारीरिक रूप से चलता है, फल वही लाता है जो परमेश्वर आत्मिक रीति से चलता है। जो वचन को सुनकर समझता है वही फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। भले ही आज आपका विश्वास 30 गुना ही सही, लेकिन वचन कहता है ना, यदि आपका विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, तो अगर हम इस पहाड़ से कहें कि टल जाए तो वो टल जाता है। तो आज भले ही आपका विश्वास 30 गुना हो, आपका विश्वास 60 गुना हो, वो कल को 100 गुना हो जाएगा, यदि हम परमेश्वर का वचन सुनकर, समझकर और उसमें वर्क करते हैं, तो हम फल लाते हैं और हम फलवंत बनते हैं। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम मैसेज में नहीं, वर्ड ऑफ गॉड में नहीं होता है, वचन में नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है कि हम वचन को किस तरीके से हमारे हृदय में हम ग्रहण करते हैं और किस तरह से हमारी सोच होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ परमेश्वर के वचन पर ही टिकी हुई रहती है और उन्हीं को प्राप्त होती है जो परमेश्वर की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। यदि आप परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक बुद्धि, समझ, ज्ञान प्राप्त हो, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर एक मूल स्रोत जो होता है वचन का, अंडरस्टैंडिंग का, विजडम का, काउंसल का, वो सब कुछ, परख की आत्मा का, वो सब कुछ हमें जीवित वचनों से ही प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि जीवित वचन बहुत सामर्थशाली है और वो खुद परमेश्वर है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य वही है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, ईसा मसीह है। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो हम जीवित वचनों को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और पढ़ने के लिए जो संघर्ष हम करते हैं, तो वही परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर की खोजी हैं, ना कि हम संसार की खोजी बने रहे। और आज हम देखते हैं कि आज के इस दृष्टांत से परमेश्वर यही बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा हृदय का जो कंडीशन है वो बहुत मैटर करता है। मनुष्य का हृदय बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम जानते हैं वही सेम वर्ड ऑफ गॉड हम सुन रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा हृदय किस तरीके से उसे रिसीव कर रहा है। और ग्रोथ जो है, आत्मिक बढ़ोतरी जो है, वो किस तरह परमेश्वर में और भी डीप जाने में
हमें हेल्प करता है। यदि हमारा विश्वास एकदम हल्का फुल्का है, जो सुन करके निकाल देते हैं, एक कान से सुनकर जब हम निकाल देते हैं, तो उसमें हमारा जो विश्वास कभी स्ट्रांग नहीं बनता। हमें जब भी हमारे जीवन में कलेश आती है या उपद्रव आता है, तो हमें परमेश्वर की ओर टिकाने की जरूरत है। हमारा हृदय, हमारे विश्वास, हमारा होप उनमें ही टिकाए रहने की जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई फल लाते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी कि फल से जब हम जूस निकालते हैं, तो उसको मिक्सी जूसर में डालते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग होने के बाद में बहुत मुश्किल से जब उसका जो जूस निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है, लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इसी तरह हम सभी कोई परमेश्वर में बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो जो ग्राइंडिंग है, जो वो क्वेंचिंग है, वो चीजों को कोई नहीं सहना चाह रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के पास अगर जाना है, तो हमें हर पल वो कोशिश करना है। थैंक यू उस अरे खून दबा शो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। उस प्रेशर को हम झेलते हुए जब परमेश्वर में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच में हमारे हर एक निवेदनों को पूरा करते हैं। और जब हम व्याकुलता व्याकुलता क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन हमारे विश्वास को मार देता है। जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस, जैसे चिंता हो गया, वर्ल्डली डिजायर्स जो होता है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बाधक बन जाता है, वो चोक कर देता है, जिसके कारण हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो हमें फलवंत बनने से रोकता है, और फलवंत तभी हम बनते हैं जब हमारा विश्वास उतना ही स्ट्रांग हो। विश्वास सिर्फ एक बोलने मात्र नहीं, विश्वास इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन, जो हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। और हम जानते हैं वचन जो बीज है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो हमारा हृदय वो बदलता है वक्त के साथ। इसीलिए हम हमारे हृदय को अच्छे से जांचने की आवश्यकता है। और आज इस दृष्टांत से हमें ये एक चैलेंज के रूप में लेना है कि हमारे हृदयों को जांचना है आज, और किस तरह हम वचन, परमेश्वर का जीवित वचन को हमारे जीवन में लेते हैं, उन सभी को फोकस करना है। तभी ही हमारा जो आत्मिक बढ़ोतरी है वो परमेश्वर की ओर बढ़ेगा। आज भले ही हमारे आत्मिक बढ़ोतरी एकदम इंस्टेंटली नहीं मिलता, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में पनपता है, जब हम सच्चाई को दृढ़ता से पकड़े हुए रहते हैं। और सच में जब भी हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक भी हो, तब भी अगर हम अपना विश्वास परमेश्वर में ही टिकाए रहते हैं, तो हम उनको रिसीव करते हैं, और हम सच में एक बहुत सुंदर एक परमेश्वर के राज्य के लिए हम बनाए जाते हैं। आज हमारा ये एक प्रैक्टिस है, हम आज भी प्रिपेयर हो रहे हैं। और सचमुच में जिस तरह आज रवीना मैम ने वर्शिप में गाया कि मन फिराओ, यीशु आ रहे हैं, और ये बात सच है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। उनके लिए हमें अपना हृदय को बदलने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन से यहीं पे ही कंक्लूड करना चाहूंगी, हाँ, और आज सबों यहाँ के से प्रभु एक घंटा परमेश्वर से एग्जाम टाइम हो भी जाती है, नहीं जाती। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, टाइम दे पास ले। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय। मैं इस समय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करते हूँ। यदि फादर सेबास्टियन जुड़े हैं तो अंतिम आशीष के लिए आप लीड करेंगे। ओके, फादर सेबास्टियन नहीं जुड़े हैं, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक जन अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, पिता परमेश्वर, जो आत्मिक बढ़ोतरी से रिलेटेड आज आपने जो वचन को हमारे बीच में पिता आपने रखा, आज के इन वचनों से पिता परमेश्वर, आज के आप इस दृष्टांतों से पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में वो भेद की बातें खुले पिता परमेश्वर, आपके वचनों को समझने की बातें उनके जीवन में खुले पिता। हम इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु। हर एक को आज के इस वचन से बहुतायत से आशीष मिले और आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यीशु है। जय मसीह।